12 दिन बाद अर्चना तिवारी मिली है। 12 दिन से अर्चना तिवारी लापता थी। उनकी तलाश जीआरपी कर रही थी। लगातार छानबीन की जा रही थी। उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। उनके मोबाइल नंबर को ट्रैक किया जा रहा था। 12 दिन बाद अब अर्चना तिवारी मिली है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है, वहां से अर्चना तिवारी को रिकवर किया गया है। कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। तो भोपाल से लेकर नर्मदापुरम इटारसी तक के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाए गए। नर्मदा ब्रिज के नीचे एसडीआरएफ ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अर्चना मिली है लखीमपुर खीरी से, जो कि उत्तर प्रदेश में है और नेपाल बॉर्डर के पास है। 12 दिन बाद पुलिस को यह सफलता मिली है। 12 दिन से अर्चना की तलाश की जा रही थी। पूरे देश के एसपीज को सूचना दी गई थी। उन्हें जांच में लगाया गया था, उन्हें तलाशी में लगाया गया था। किसी भी तरह अर्चना को ढूंढना पुलिस का मकसद था। पुलिस के गले की फांस बन गई थी अर्चना तिवारी। कई दिन की सफलता अब उनकी सामने आई है। 12 दिन के बाद अर्चना का सुराग मिला, उन्हें रिकवर कर लिया गया। इंदौर से लेकर भोपाल तक रेलवे स्टेशन खंगाले गए थे। रेलवे ट्रैक पर भी तलाशी अभियान चलाए गए थे। टूरिस्ट स्पॉट पंचमढ़ी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अर्चना तिवारी को कल भोपाल लाया जाएगा। जीआरपी रेलवे पुलिस कल अर्चना तिवारी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भोपाल लाएगी। 12 दिन बाद अर्चना रिकवर की गई है और बड़ी खबर मिल रही है कि अर्चना कल भोपाल आने वाली है। रेलवे पुलिस लखीमपुर खीरी से अर्चना को भोपाल वापस लेकर आएगी, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी, आगे की जांच की जाएगी। 12 दिन से अर्चना तिवारी लापता थी। 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, अर्चना मिल गई है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से मिली है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट? अर्चना तिवारी जिसकी तलाश पुलिस को 12 दिनों से थी, अब वो अर्चना पुलिस के कब्जे में है। यानी पुलिस ने अर्चना को अब डिटेन कर लिया है और अब पुलिस जो है अर्चना को बहुत जल्द राजधानी भोपाल लाने वाली है और इसके लिए पुलिस देखिए अर्चना को लेकर रवाना भी हो गई है। लेकिन बड़ी बात क्या है हिमांशु, बड़ी बात यह है कि अर्चना नेपाल बॉर्डर से मिली है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से मिली है। लखीमपुर खीरी जिला है यूपी का, जो कि नेपाल से लगता है, और वहीं पर अर्चना का लोकेशन पुलिस को मिला था, जिसके बाद भोपाल से स्पेशल टीम रवाना हुई थी अर्चना को लेने के लिए। और जब भोपाल की टीम वहां पर पहुंची तो अर्चना वहां पर सही सलामत सुरक्षित पाई गई, जिसके बाद भोपाल जीआरपी की टीम ने अर्चना को अपने कब्जे में लिया है और अब वहां से रवाना हो गई है। और कल जो है अर्चना से पूछताछ की जाएगी राजधानी भोपाल में और फिर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा यही पहलू कह सकते हैं कि अर्चना आखिरकार नेपाल कैसे पहुंची, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि देखिए इस खबर पर विस्तार न्यूज पहले दिन से लेकर के आज 12वें दिन तक लगा हुआ था और हमने ये खबर बताई थी कि भोपाल जीआरपी की टीम दिल्ली भी गई थी। दिल्ली के रास्ते ही देखिए नेपाल बॉर्डर जाया गया था। तो ये तमाम कड़ियां हैं जो अभी इसके खुलासे किए जाएंगे जब भोपाल जीआरपी की टीम करेगी। लेकिन राहुल लोढ़ा जो खुद इस पूरे घटनाक्रम का मॉनिटर कर रहे थे, उनका बयान भी जारी हो गया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि भी कर दी है कि अर्चना तिवारी अब जो है पुलिस के कब्जे में है, जिसकी तलाश पिछले 12 दिनों से की जा रही थी। भोपाल में भी खाक छाना गया, इटारसी नर्मदापुरम न जाने कहां कहां जंगलों में खाक छाना गया, रेलवे ट्रैक खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। लेकिन आज सुबह से विस्तार न्यूज ने कहा था कि अर्चना मिल गई है। पहला चैनल था विस्तार न्यूज, जिसने ये बता दिया था कि अर्चना मिल चुकी है, लोकेशन पुलिस को मिल चुका है। हालांकि पुलिस जो है लोकेशन हमसे शेयर नहीं कर रही थी, सिक्योरिटी
सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि उनके अपने तर्क होते हैं इस मामले में। लेकिन हमने सबसे पहले बताया था कि अर्चना मिल गई है और हमारी खबर पर देखिए मुहर भी लग गई है कि अब अर्चना पुलिस के कब्जे में है, सही सलामत है। अर्चना ने अपने घर वालों से बातचीत भी की थी फोन के जरिए, और अब अर्चना को देखिए भोपाल लाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भोपाल के लिए रवाना हो गई है जीआरपी की टीम लेकर, और अब बहुत जल्द इस पूरे घटनाक्रम पर से पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार अर्चना ने 12 दिनों में क्या किया, कैसे अर्चना नेपाल बिल्कुल पहुंची। अनमोल, आप अर्चना जैसा का बता आखिरी रहे हैं लोकेशन तो रानी कई कमलापति था। एंगल्स भी इस पूरी खबर में सामने आए थे, कई शक भी जाहिर किए जा रहे थे। क्या अर्चना जानबूझकर लापता हुई हैं? क्या ये पूरी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? लेकिन फिलहाल अब अर्चना को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जांच आगे कैसे बढ़ेगी अनमोल? क्या पूछताछ की जाएगी? क्या सवाल पूछे जाएंगे? जांच का दायरा कैसे आगे बढ़ाया जाएगा अनमोल? बिल्कुल हिमांशु, हर कोई यही जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा अर्चना के साथ, क्योंकि अर्चना तो अब मिल चुकी है, लेकिन अब क्या होगा? तो अब मैं आपको बता देता हूं। आगे अर्चना को देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में लखीमपुर खीरी जिला नेपाल बॉर्डर, जहां से अर्चना को बरामद किया गया, वहां से उनको सुरक्षित भोपाल लाया जाएगा। चूंकि भोपाल में ही अर्चना का ये मामला दर्ज हुआ था, एफआईआर जो है भोपाल की जीआरपी रानी कमलापति स्टेशन पर दर्ज हुई थी, तो अब उनसे पूछताछ की जाएगी, लंबी पूछताछ होगी। खुद जो है भोपाल जीआरपी के एसआरपी जो है राहुल लोढ़ा उनसे पूछताछ करेंगे, और तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर जो है उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार वो 7 तारीख की जिस दिन वो सफर कर रही थी, जिस दिन उन्होंने ट्रेन पकड़ा था इंदौर से, तो 7 तारीख की रात को क्या घटना हुई थी उनके साथ, वो कैसे गायब हुई, किसने उनकी मदद की, और कौन कौन से लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त है, उनकी मंशा क्या थी, वो कैसे नेपाल पहुंची, किस जरिए वो नेपाल पहुंची। उनका जो एक टिकट वाला सामने आया था मसला कि उनका एक टिकट भी हुआ था ग्वालियर के लिए एक दिन पहले का, तो ये क्या कड़ी है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी कड़ाई से। क्योंकि देखिए आज ही जब हमारी सहयोगी रंजना जो है एसएसपी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम उसे गिरफ्तार करके लाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसको जो है ले आया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, उनको पूछताछ की आगे की जाएगी कड़ाई से कि आखिरकार उन्होंने कैसे इस घटना में क्या हुआ है। क्योंकि अभी तक ये पहेली बनकर रह गया हमारे लिए, आपके लिए, आम जनता के लिए, अधिकारियों के लिए भी बहुत बड़ा पहेली है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए भोपाल जीआरपी एक लंबी लिस्ट तैयार की है सवालों की, जो अर्चना से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा भोपाल जीआरपी की तरफ से, और पूरे मामले का खुलासा होगा। तब जाकर ये मालूम होगा कि आखिरकार ये अर्चना जो 12 दिन लापता रही है, इसमें क्या क्या हुआ, अर्चना क्यों लापता हुई, क्या अर्चना ने खुद ही ये साजिश रची है। क्योंकि अर्चना देखिए आज अचानक फोन करती है अपने घर पर और बताती है कि मैं सही सलामत हूँ। इतने दिनों से ऐसा लग रहा था कि क्या अर्चना के साथ कोई अनहोनी हुई है, क्या अर्चना किसी हादसे का शिकार हो गई है, क्या अर्चना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है। तो ये तमाम जो है अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज अटकलों पर विराम लग गया क्योंकि अर्चना खुद कॉल करती है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि अर्चना ने क्या आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, अर्चना मिल गई है, कटनी से लापता हुई, कटनी से इंदौर आई, भोपाल में लापता हुई और लखीमपुर खीरी से मिली है। अब पुलिस आगे कैसे बढ़ेगी जांच को लेकर, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल है कि भोपाल से लखीमपुर खीरी तक अर्चना आखिर पहुंची कैसे? देखिए मनुष्य, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो गई कैसे है। दरअसल आज सुबह से अब से हमारे संवाददाता और विस्तार न्यूज लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए था कि सुबह से अपने घर पर फोन किया। सबसे पहले खबर विस्तार न्यूज ने दिखाई, उसका दिन भर हम लोग ने इस खबर को फॉलो किया। हमारे सारे संवाददाता जहाँ गए तो उसी वक्त खबर लग गई थी कि ये उसकी लोकेशन दिल्ली और दिल्ली से आगे नेपाल तरफ मिल रही है। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे थे कि जब खुलासा होगा तो आप सारे लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये केस इतना उलझा हुआ है। अभी आपको कुछ भी बताना बहुत संभव नहीं है, मगर जब वो अर्चना हिरासत में आ जाएगी, जब उसको हम अपने काबू में ले लेंगे, जब वो हमको लोकेशन पे मिल जाएगी, तभी बता पाएंगे। मगर ये इतना उलझा हुआ केस है कि जिसको भी पता लगेगा सब हैरान रह जाएंगे। तो वो बात सही निकली, तो फिर से हम लोग कयास लगा रहे थे कि ये हो ना हो नेपाल में है। मगर अब बड़ा सवाल यही है कि अर्चना वहाँ पहुँची कैसे, वो कहाँ, जब उसकी ट्रेन में लोकेशन थी, जब वो इंदौर से चली थी ट्रेन में, तो कहाँ उतरी और कहाँ से फिर वापस चली गई। और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाका जो नेपाल से सटा हुआ जिला है, तराई वाला इलाका है लखीमपुर खीरी, वहाँ से उसको पकड़ा गया है। वहाँ किसके साथ थी, वहाँ क्यों गई, और देखिए वो एक वकील भी है, तो तमाम इन चीज़ों को जानती भी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, कानूनी चीज़ें हैं, कानून पुलिस कैसे नज़र रखती है उस पर, ये तमाम पहलुओं से वो परिचित थी।
इसके बाद भी उसने जो साजिश रची और जिस तरीके से वहाँ गई, किसके साथ गई, किस काम में संलिप्त थी, तो ये सारे सवालों के जवाब पुलिस अभी दे नहीं रही है। हालांकि पुलिस ने बहुत सारा इस मामले में खुलासा कर लिया है। पुलिस का दावा यही है कि बस आप थोड़ा इंतजार करिए, कल जैसे ही वो यहाँ आएगी पुलिस पूरा खुलासा कर देगी। मगर सबसे बड़ी खबर यही है कि 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, उसको बरामद कर लिया है। अब वो वहाँ अकेली है, साथ में है, किसके साथ गई, क्यों गई, इन सारे सवालों का जवाब पुलिस अभी देने को तैयार नहीं है। मगर हाँ, इतना पुलिस जरूर बता रही है कि जब ये पूरा खुलासा होगा तो आप सब लोग, हम सब लोग हैरान रह जाएंगे। निश्चित ही कोई बड़ी साजिश है जिसको अर्चना तिवारी ने खुद ही रचा है और शायद वो खुद ही भाग के गई है, जो अपने परिवारजनों सब लोगों से दूर चली गई। और पिछले 12 दिनों बाद आज जो उसने सुबह सुबह संपर्क किया और जैसे ही उसने परिवार से संपर्क किया और ये खबर सबसे पहले विस्तार न्यूज़ ने ब्रेक की और दिन भर हम लोगों ने इस खबर को फॉलो किया और उसके बाद आखिर शाम होते होते, रात होते होते अर्चना तिवारी को पुलिस ने अपनी बरामद कर लिया है, वो भी ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, नेपाल सीमा यानी लखीमपुर खीरी जिले से। बिल्कुल ब्रजेश जी, ऐसी जगह जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कानून की बारीकियों को अर्चना बहुत अच्छे से जानती थी और सवाल यही है कि आखिर छिपते छिपाते अर्चना लखीमपुर खीरी तक पहुंची कैसे। अब पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी यश खरे कटनी से हमारे साथ जुड़ गए, जहां अर्चना जा रही थी। इंदौर से कटनी के लिए अर्चना जा रही थी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, भोपाल से अनमोल तिवारी हैं और कटनी से यश खरे हैं। यश, अर्चना तो अब मिल गई, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अर्चना लखीमपुर खीरी तक पहुंची कैसे और क्या मंशा थी अर्चना की। बिल्कुल हिमांशु जी, जिस तरह से बात की जा रही है कि अर्चना इंदौर से कटनी के लिए निकली हुई थी और रास्ते से लापता हो गई थी और अब सबसे बड़ा अपडेट यह है कि वह नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर की खीरी से जो है पुलिस ने उसे रिकवर किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जानकारी है कि यह कटनी आने की जगह ये वहां पहुंची कैसे। अब वहां पहुंची तो पुलिस ने उसे किस हालत में पकड़ा, कौन साथ में था, अब पुलिस उसे लेके आ रही है। तो तमाम तरह के ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अभी सभी के जहन में आ रहे हैं कि अर्चना वहां पहुंची कैसे। फिलहाल जो पुलिस है वह लगातार यही कह रही थी कि जब ये हम सामने लेके आएंगे, जब हम उसे लेके आएंगे तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाली चीजें आएंगी। जो ये पूरा खेल है वह सामने आएगा। ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वह स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे बड़ा है, जिसको लेकर जो पुलिस लगातार लगी हुई थी और फॉलो करते रही और अब फाइनली जो है अर्चना मिल गई है। अब ये देखना होगा कि अर्चना से जानकारी निकल के क्या सामने आती है। जी वंश जी। बिल्कुल यश, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना बहुत जरूरी है, तभी अर्चना के जो उसकी मंशा थी उसको हम समझ पाएंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी से अर्चना को फिलहाल रिकवर कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। 12 दिनों से अर्चना लापता थी। लगातार रेलवे पुलिस, जीआरपी अर्चना की तलाश में जुटी हुई थी। अर्चना को कल भोपाल लाया जाएगा। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनमोल, डॉट्स को यानी कड़ियों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। 7 अगस्त को वो लापता होती हैं, उसके बाद रेलवे ट्रैक के आसपास उनकी छानबीन की जाती है, दिल्ली में भी उनकी छानबीन शुरू होती है और उसके बाद नेपाल बॉर्डर पर मिलना। क्या अर्चना नेपाल जाने वाली थी अनमोल? देखिए, जो भी हुआ है एकदम प्लानिंग के तहत हुआ है और बहुत शार्प माइंड इसमें लगा है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि सोचिए, एक लड़की के पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ था 12 दिनों से। एक लड़की के पीछे जीआरपी की एक बड़ी टीम लगी हुई थी। ऑल इंडिया एसपी को सूचना दे दी गई थी कि किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में अगर अर्चना दिखाई देती है तो सूचना मिले किसको? भोपाल जीआरपी को, क्योंकि यहीं पर मामला दर्ज हुआ था। तो एक लड़की के पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ था 12 दिनों से। पुलिस के लिए ये पूरा जो घटना हुई थी ये सिरदर्द बन चुकी थी कि आखिरकार अर्चना कहाँ चली गई। सब हैरान थे, परेशान थे, परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, क्योंकि बेटी रक्षाबंधन में राखी मनाने आ रही थी, अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने वाली थी। लेकिन अचानक रक्षाबंधन से एक दिन पहले ये पता चलता है कि जो बेटी है घर की वो लापता हो जाती थी। इस घटना ने सबको चौंकाया था, लेकिन अब सबसे चौंकाने वाला मामला ये सामने आ गया है कि अर्चना कहाँ मिलती है? नेपाल बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, इंडिया नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी जिला में जो आता है। अब सोचिए, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई भी लोग जो इस खबर को देख रहे थे, कि अर्चना का जो लोकेशन होगा वो नेपाल होगा, नेपाल के पास से उनको बरामद किया जाएगा। हम सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि एमपी का कोई
जिला हो, ग्वालियर हो, इंदौर हो, भोपाल का आसपास कोई जगह हो, लेकिन अर्चना मिलती है नेपाल के पास। तो ये बहुत बड़ा अभी भी रहस्य है कि आखिरकार अर्चना नेपाल के पास कैसे पहुंची, क्या उनका नेपाल में कोई कनेक्शन था, किसके पास वो गई थी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। किसकी मदद उन्होंने ली वहां तक जाने के लिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वो नेपाल के पास पहुंची है यानी कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत से लोगों का सहयोग भी लिया होगा वहां तक पहुंचने के लिए। वो कौन लोग गए, वो क्या करने गई थी, सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि आखिर इनकी मंशा क्या थी और क्या साजिश रची गई। क्योंकि अभी तक जो क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि अर्चना ने ये खुद ही प्लानिंग की थी। जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो सूत्रों से बात होती है, पुलिस सूत्रों से, तो उनका यही कहना है कि अर्चना का ही कुछ बहुत बड़ी साजिश समझ आ रही है इसमें। लेकिन जब खुलासे होंगे तभी ये बात स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मसले पर चुप्पी साध रखा था। पहली दफा देखिए जो भोपाल रेल के एसपी हैं राहुल लोढ़ा, उन्होंने खुद बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि अर्चना सही सलामत है और अर्चना अब पुलिस के कब्जे में है और अर्चना को वहां नेपाल बॉर्डर से लाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और अर्चना जो है कल सुबह तक या दोपहर तक मुझे लगता है कि भोपाल ले आई जाएंगी और फिर उनसे जो है यहाँ पर पूछताछ की जाएगी और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। क्योंकि देखिए काफी मीडिया में सुर्खियों में बनी रही अर्चना 12 दिन से, क्योंकि ये मिसिंग मिस्ट्री थी। याद कीजिए हिमांशु, हम और आप न्यूज रूम में चर्चा करते थे मिसिंग मिस्ट्री के बारे में कि आखिरकार अर्चना के साथ क्या हुआ था। सब लोग परेशान थे, चाहे हम न्यूज रूम में बैठकर बात कर ले, चाहे हम उनके घर वाले की बात कर ले, हर आदमी यही सोच रहा था कि अर्चना को क्या हुआ, 12 दिन से अर्चना कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या उनके साथ कोई अनहोनी हुई, क्या उनके साथ कोई दुर्घटना हुई। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक जो समझ आ रहा है। अर्चना ने खुद ही एक साजिश रची जिसके तहत वो नेपाल बॉर्डर के पास पहुंची। क्योंकि देखिए अर्चना अगर सही सलामत है, अगर अर्चना बिल्कुल अनमोल, जैसा आप बता रहे हैं बहुत बड़ी साजिश ये हो सकती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी रंजना दुबे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। रंजना, जैसा अनमोल कह रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि अर्चना जो है वो जंगलों के रास्ते चली गई होंगी लखीमपुर खीरी तक। पब्लिक अपीयरेंस में आए बिना इतनी अच्छी प्लानिंग के तहत लखीमपुर खीरी यानी नेपाल बॉर्डर के पास पहुंचना, ये किसी बड़ा अंदेशे की तरफ इशारा कर रहा है। रंजना, देखिए हिमांशु, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत बड़ी प्लानिंग थी ये और प्री प्लान था। और इसी वजह से अर्चना ने एक स्टेप के बाद ये कदम उठाया कि कैसे उनको पहुंचना है और कैसे उनको बैक ट्रेन में छोड़ना है। हालांकि एक गलती उन्होंने जरूर की कि वो पूरे जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था बैग छोड़ के गई, उनको नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा होगा और शायद इतनी बड़े स्तर पर सर्चिंग शुरू होगी। लेकिन जैसे ही वो लापता हुई थी और पुलिस की जांच को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन हिमांशु, इसमें अब यही चीजें निकल कर सामने आ रही, जो कि पुलिस के अधिकारी अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि जब अर्चना भोपाल आ जाएंगी और उनको सबके सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब एक के बाद एक वो बताएंगे कि आखिर कैसे अर्चना ने पूरी साजिश रची थी, पूरा प्लान तैयार किया था और कैसे उन्होंने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया था। तो पहले जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अरे वो लापता हुई है या फिर कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी इसमें कहा गया था, लेकिन ये सब बातें पूरी तरह से अब खारिज हो चुकी हैं और ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि ये पूरी जो साजिश है वो खुद अर्चना ने रची थी। अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि अर्चना लखीमपुर पहुंची कैसे और इसके पीछे उनका क्या मकसद था, वो क्या कर रही थी। और जैसे पुलिस हमेशा अभी कह रही है, अधिकारियों ने भी कहा है कि इस पूरे मामले में ऐसा कुछ खुलासा होने वाला है जो शायद हमने नहीं सोचा होगा। तो इस मामले में आप सब यही सोच रहे हैं कि आखिर कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कब पुलिस की तरफ से वो बताया जाएगा कि आखिर अर्चना ने इतना बड़ा कदम उठाया और इतनी बड़ी साजिश अगर रची थी तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी। और एक बात निकल कर सामने आ रही थी, जो राम तोमर है उसके साथ वो लगातार 2 सालों से संपर्क में थी। एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि वो वकील थी और इस वजह से केसेस के सिलसिले में उनसे उनका संपर्क हुआ करता था, लेकिन 2 सालों से लगातार संपर्क है, टिकट भी किया उन्होंने और फिर वो ग्वालियर नहीं पहुंची और ग्वालियर ना पहुंचकर वो सीधा लखीमपुर खीरी पहुंची जो कि नेपाल बॉर्डर है। जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने भी आ सकती हैं जो शायद बहुत ज्यादा चौंका भी सकती हैं और बहुत प्लानिंग के साथ ये किया गया। दूसरी बात बिल्कुल रंजना, बहुत प्लानिंग के साथ ये किया गया और इसके पीछे अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि अर्चना तिवारी वहां खुद पहुंची हैं। विस्तार न्यूज भी इस मौके पर कुछ सवाल दर्शकों के सामने रखना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल, नेपाल बॉर्डर तक अर्चना पहुंची कैसे? क्या अर्चना को जबरन ले जाया गया या वो खुद वहां पर गई? गायब रहने के दौरान अर्चना कहां पर थी? क्या वो एक ही जगह रही या लोकेशन बदलती रही? क्या अर्चना के गायब होने से किसी की साजिश थी? क्या ये अपहरण था या किसी जान पहचान वाले की इसमें भूमिका है?
ऐसे कई सवाल दर्शकों के मन में हैं, हमारे मन में हैं और जो भी ये खबर देख रहे हैं उन सभी के मन में है। अनमोल, मैं एक बार फिर से आपके पास वापस आना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जो एसपी हैं रेल पुलिस के, उनके लिए भी गले की फांस बन गई थी अर्चना को ढूंढना। लगातार उनसे हम और आप सवाल पूछ रहे थे कि 12 दिन बीत गए, अर्चना कहाँ है, अर्चना कहाँ है, अर्चना मिल नहीं रही थी। लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्या खुलासा है अनमोल? बिल्कुल, देखिए आपने सही एकदम बोला कि ये गले की फांस बन गई थी पुलिस के लिए भी और खासकर राहुल लोढ़ा के लिए, क्योंकि देखिए हम हर रोज उनके पास पहुंचते थे और एक ही सवाल करते थे कि सर क्या अपडेट है, कहाँ है अर्चना तिवारी। क्योंकि देखिए पूरा देश जानना चाहता था कि अर्चना तिवारी किस हालात में है, कहाँ से वो मिलेंगी। क्योंकि देखिए ये सबके लिए चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक लड़की रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले निकलती है अपने घर के लिए और अचानक लापता हो जाती है। क्योंकि देखिए ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, ट्रेन में सुरक्षा के पर्याप्त ऐसे व्यवस्था भी नहीं थे, जिसकी वजह से ये भी सवाल खड़े होने लगे रेलवे पे भी कि आखिरकार रेलवे का इसमें क्या भूमिका है। लेकिन पुलिस ने कहा कि देखिए भरोसा रखिए, हम जांच कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, हमारी एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। क्योंकि देखिए इस पूरे मसले पर पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू से लगातार निगरानी रखी जा रही थी, पीएचक्यू से लगातार जो है एडीजी अपडेट ले रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा ये मसला बन गया था। पूरे देश की निगाहें जो है अर्चना तिवारी पर टिकी हुई थी कि अर्चना तिवारी कहां से मिलेंगी। अब जब अर्चना देखिए बरामद हो गई है, जब पुलिस के हाथ में अर्चना है, तो अब सबकी इस बात पर निगाहें रहेंगी कि अर्चना से क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं। अर्चना, मैं बार बार कह रहा हूं कि अर्चना आखिर नेपाल बॉर्डर पर कैसे पहुंची, अर्चना इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या कर रही थी, उनकी मंशा क्या थी, क्या उन्हें जबरन ले जाया गया वहां पर, या फिर खुद कुछ ऐसी साजिश उन्होंने रचा कि उसके तहत वो वहां पर पहुंची, या फिर अर्चना के साथ कुछ अलग घटना घटी है जो हम और आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सके। क्योंकि आज देखिए हमारे सहयोगी जब बात कर रही थी भोपाल रेल एसपी से, तो उन्होंने कहा था कि देखिए दिमाग के तार हिल जाएंगे जब इस पूरे मसले का खुलासा होगा। अब इसका मतलब क्या होता है हिमांशु, आप समझिए, दिमाग के तार हिल जाएंगे अगर ऐसी बातें अगर एसपी कह रहे हैं, तो कुल मिलाकर बातें ये है कि बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है जो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम और आप ये सोच भी नहीं सकते कि अर्चना की क्या प्लानिंग थी, क्या इसमें साजिश रची गई है, क्या घटनाक्रम हुआ है। ये तभी सब मामला समझ आएगा, ये गुत्थी तभी समझ आएगा जब पुलिस इस पूरे मामले की खुलासा करेगी। और हम सभी की निगाहें बेसब्री से टिकी हुई है, क्योंकि देखिए हम लगातार, विस्तार न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जो अर्चना के बारे में पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को देता था और हम सवाल डेली पूछते थे। डेली हमारे प्राइम टाइम शो में हमारे संपादक जी ज्ञानेंद्र तिवारी सर के शो में ये खबरें चलती थी कि अर्चना कहाँ है, अर्चना किस हालात में है, परिवार परेशान है। हम डेली पूछते थे अर्चना कहाँ है, क्योंकि देखिए अर्चना इसलिए हम पूछते थे क्योंकि घर वाले परेशान थे। अर्चना मध्य प्रदेश की बेटी भी थी, इसलिए हमारा ये सवाल लाजमी था पूछना। लेकिन अब हमें जाहिर तौर पर देखिए हमें खुशी भी है क्योंकि अर्चना मिल गई है। परिवार वालों के लिए बहुत खुशी का ये पल है कि अर्चना मिल गई है, वो भी सही सलामत है। लेकिन अब रहस्य यही बना हुआ है कि आखिरकार अर्चना क्या कर रही थी नेपाल बॉर्डर पे, क्यों नेपाल बॉर्डर जो है वो वहां पर पहुंची, किस तरीके से पहुंची, क्या क्या उन्होंने इसमें सहयोग लिया है और इसमें और क्या घटनाक्रम हुआ है। ऐसा क्या हुआ है जो एसएसपी कह रहे थे कि अगर हम और आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और यश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जहां से अर्चना निकली थी कटनी के लिए इंदौर से, वहां से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, अर्चना मिल गई है लखीमपुर खीरी से, लेकिन सवाल तो सबके मन में यही है कि अर्चना लखीमपुर खीरी यानी नेपाल बॉर्डर पर क्या कर रही थी। आपके पास क्या अपडेट है पुनीत? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अर्चना गायब हुई थी और वो कई सारे सवालों के घेरे में थी, तो ऐसे में पुलिस का बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर सामने आई है कि नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर खीरी से उसको बरामद कर लिया गया। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की एक बेटी को बचा लिया गया। सबसे पहली तो सबको खुशखबरी और सुकून इस बात का मिल रहा है कि बच्ची सुरक्षित है। अब वो वहां पर किन हालातों में पहुंची, क्यों पहुंची, उसके पीछे कौन लोग थे, क्या कोई बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र तो नहीं था, ये सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। तो हिमांशु देखना होगा, क्योंकि जो बात अर्चना खुद बताएगी पुलिस को उसी पर विश्वास किया जाएगा। इसके अलावा जो भी टेक्निकल एविडेंस मिलेंगे उनके आधार पर उस बात की पुष्टि की जाएगी कि जो भी अर्चना बोल रही है वो सही बोल रही है। लेकिन सुकून की बात यह है कि अर्चना मिल चुकी है और जैसा कि दोपहर से ही विस्तार न्यूज इस बात को बता रहा है कि अर्चना सुरक्षित है, वो सकुशल है, उसने अपने परिजनों से बात कर ली है। लेकिन जिस नंबर से बात हुई थी वो नंबर बंद कर दिया गया था, मोबाइल बंद कर दिया गया था, तो पुलिस भी टेक्निकली तौर पे उसे बरामद नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जैसा कि ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नेपाल बॉर्डर से अर्चना मिल चुकी है, रिकवर उसे कर दिया गया है,
तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इंदौर शहर के लोगों को तो सुकून उसी टाइम मिल गया था जब स्टार न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था कि अर्चना सकुशल है, उसके अपने परिजनों से बात हो चुकी है। भोपाल पुलिस भी निकली थी, लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि अर्चना कहाँ पर है, उसे कहाँ लाया जा रहा है। लेकिन अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि अर्चना कल भोपाल पहुंच जाएगी, तो निश्चित तौर पर कई सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और जो सवाल विस्तार न्यूज लगातार उठाता रहा है, उनके जवाब जरूर मिलेंगे। कई सारे लोगों की सोच को विराम लगेंगे, कई तरह की बातें सोच ली गई थी। इंदौर ने एक बहुत बड़ा केस देखा था, उसके बाद अर्चना जिस तरह से इंदौर से लापता हुई थी, तो एक बार फिर इंदौर शहर पर बदनामी का ठीकरा फूटने की आशंका लोगों को थी। लेकिन इंदौर शहर के लोग अब खुद में महसूस कर रहे हैं कि हाँ, सब ठीक है, अर्चना मिल गई है। जो भी हालात रहे होंगे, कंडीशंस रही होंगी, उनका खुलासा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक सुकून भरी खबर विस्तार न्यूज अपने सारे दर्शकों को, देशवासियों को बता रहा है कि हाँ, अर्चना मिल चुकी है, पुलिस उसे अपने पास ले चुकी है, बरामद कर चुकी है और जल्द ही भोपाल पहुंचेगी और सारी बातों का खुलासा होगा। हिमांशु जी पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। अनमोल और यश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि 7 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के दरमियान क्या क्या हुआ है। 7 अगस्त को अर्चना गायब होती हैं। 8 अगस्त को अर्चना की तलाश शुरू कर दी जाती है। उसके बाद लगातार 9, 10, 11, 12, 17, 18 अगस्त तक एसपी और रेलवे पुलिस पूरी टीम अर्चना की तलाश में जुट जाती है। भाई ने 12 अगस्त को इनाम भी घोषित किया था, कहा था जो भी अर्चना को ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। 13 अगस्त को अर्चना का सफेद कार कनेक्शन सामने आता है। 17 अगस्त को बुदनी के जंगलों में अर्चना की तलाश की जाती है। 18 अगस्त को कांस्टेबल से कनेक्शन सामने आता है और ऐसे 19 अगस्त आते आते अर्चना मिल जाती है। 18 अगस्त को घर पर महामृत्युंजय जाप भी किया जाता है। 18 अगस्त के बाद 19 अगस्त की सुबह अर्चना के भाई से उसकी बातचीत होती है और अंदेशा लगने लगा था कि अब अर्चना मिल जाएंगी। जैसे ही फोन आया अर्चना का उसके भाई के पास, तो अंदेशा लगना शुरू हो गया था कि पुलिस को अर्चना की लोकेशन मिल गई है और जल्द ही पुलिस अर्चना को रिकवर भी कर लेगी। और ऐसा ही हुआ। नेपाल बॉर्डर के पास से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से अर्चना को रिकवर किया गया है और ये पूरी टाइमलाइन सिलसिलेवार हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। हमारे सहयोगी अनमोल, यश और पुनीत हमारे साथ बने हुए हैं। यश, आप तो लगातार अर्चना के परिवार वालों से संपर्क में भी थे, भाई ने अर्चना से फोन पर बात भी की थी। आपके पास क्या अपडेट है और परिवार आपसे क्या कुछ शेयर कर रहा था? यश जी बिल्कुल हिमांशु जी, अगर बात की जाए तो लगातार परिवार जो है वह ऐसी की तैयारी था कि जल्द से जल्द जो है हमें अर्चना मिल जाए। लेकिन जब चौंका देने वाली ये बड़ी खबर आई कि अर्चना के भाई ने जब विस्तार न्यूज से बातचीत करके ये खुलासा किया कि अर्चना ने परिवार से फोन पे बात की और फोन पे केवल एक बात कही है कि मैं सकुशल हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जल्द आऊंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अर्चना ने जो मैसेज कन्वे किया वह परिवार के लिए पर्याप्त था कि अर्चना सकुशल है। उनके जो मुंह बोले भाई हैं, जो राखी बंधवाते हैं, दिव्यांशु मिश्रा, उनके द्वारा 51,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और लगातार वह इसी उसमें थे कि पुलिस से कांटेक्ट कर रहे थे कि कुछ न कुछ जानकारी लगे और उन्हीं के पास से ये जानकारी मैसेज कन्वे हुआ कि अर्चना मेरी बहन मिल गई है। लगातार वह भी प्रयास कर रहे थे और उनके द्वारा यही कहा जा रहा था कि वह मिल गई है, बाकी जीआरपी इसका खुलासा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा पीछे था जो उनको भी अंदेशा था, जो कि जीआरपी पुलिस ने बताने के लिए मना किया था जब तक रिकवर न पाए। क्योंकि पुलिस जिस तरह से काम कर रही थी उसमें यह देखा जा रहा था कि अर्चना का रिकवर होना बहुत जरूरी था, जिसको लेकर अब ये बड़ी खबर है कि रिकवर तो कर लिया गया है, लेकिन किस हालात में किया गया है, नेपाल बॉर्डर कैसे पहुंची, कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि जिस तरह से पुलिस लगातार, जीआरपी पुलिस रेलवे ट्रैक के साथ साथ बस स्टैंड हो गया, शहर के मुख्य चौराहे हो गए, ऐसे तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वह छानबीन कर रही थी, लेकिन अर्चना का कहीं सुराग नहीं लगा। तो अर्चना नेपाल बॉर्डर तक पहुंची कैसे, कौन कौन एक्टिविटीज उनके साथ थी, कौन कौन शामिल था, ये तमाम पहलुओं पर जो है वह फोकस करना भी जरूरी है कि कौन कौन इसमें शामिल है। क्योंकि अर्चना जो है सकुशल है, कोई उनके साथ घटनाक्रम नहीं हुआ, वह बाकायदा ठीक है, पुलिस के पास है। अब तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे और भी लोग इनके कनेक्टिविटी में होंगे जिनके साथ में ये कनेक्ट तो होंगी। क्योंकि जिस तरह से ग्वालियर से नाम आया कांस्टेबल का, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी जुड़ती है कि कहाँ इंदौर से उन्हें कटनी आना था, लेकिन उसी डेट को एक टिकट की गई आरक्षक जो इंदौर के उनके द्वारा इंदौर से ग्वालियर की। तो ये ग्वालियर जा क्यों रही थी? उनका कहना है
कि ये केस के बारे में जानकारी थी, तो केस के बारे में ऐसा क्या जानकारी था जो आरक्षक ने टिकट की? बिल्कुल यश, किसी बहुत से पक्षकार ने सवाल टिकट अभी करनी भी थी? बने हुए हैं और उनका जवाब मिलना बाकी है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जवाब तभी मिलेंगे। लेकिन अनमोल, जैसा यश कह रहे थे, अर्चना अकेले लखीमपुर खीरी नहीं पहुंच सकती है। पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरी प्लानिंग और पुख्ता प्लानिंग के तहत वो लखीमपुर खीरी तक गई होंगी और हो सकता है कि नेपाल बॉर्डर के जरिए भागने की फिराक में भी हो। अनमोल, देखिए बिल्कुल पुलिस ने इस पूरे मामले को देखिए अगर कहेंगे तो संजीदगी से लिया है, क्योंकि अब देखिए जब हमने ये खबर चलाई सुबह में कि अर्चना का सुराग पुलिस को मिल चुका है, इसके बावजूद पुलिस कुछ भी कहने से इनकार करती रही, क्योंकि पुलिस का कहना था कि देखिए हमारे जांच में जो है अगर हम अभी कुछ बोलते हैं तो शायद हमारी जांच को ये प्रभावित करेगा। इसी वजह से पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती रही, लेकिन ये उनका जांच का हिस्सा था, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। लेकिन अब देखिए जब अर्चना का सुराग मिल चुका है और अब जब अर्चना को भोपाल लाया जा रहा है तो अब सबकी निगाहें कल की बिल्कुल जैसा अनमोल बता रहे हैं, जब अर्चना को वापस लाया जा रहा है तो सबकी निगाहें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है जो रेलवे पुलिस करने वाली है। आखिर एसपी ऐसा क्या खुलासा करने वाले हैं जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खबर हम सब आपको देने वाले हैं। एसपी का कहना है कि कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कल्पना से परे है, यानी अर्चना वाले केस में कुछ ऐसा हुआ है जो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा एसपी कह रहे हैं। एसपी ने यह भी कहा है कि ऐसे कई खुलासे वो करेंगे जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो यही सवाल है कि ऐसा क्या खुलासा है, ऐसी वो क्या बात है, ऐसी वो कौन सी प्लानिंग है जिसको लेकर एसपी खुलासा करने वाले हैं। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तब तक ये सवाल सबके मन में घूमते रहेंगे। यश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यश, कटनी आने के लिए निकली थी, इंदौर के रास्ते आ रही थी, भोपाल में गायब हो जाती हैं, ग्वालियर का टिकट भी था, यानी बहुत सारी पेचीदगी इस पूरे केस में थी। और जब आज सुबह अर्चना के भाई का फोन आता है, वहां से केस को रफ्तार मिली और अर्चना का सुराग भी मिल गया। लखीमपुर खीरी से अर्चना को रिकवर भी कर लिया गया। फिलहाल कटनी में अर्चना के मिलने के बाद क्या माहौल है यश? जी बिल्कुल, कटनी की बात की जाए तो उनका परिवार जो है वह जिस परेशानी में था उस परेशानी से अब बाहर आ चुका है। वह जल्द से जल्द अपनी बेटी से मिलने की आस में है। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है मानसी, उसको देखेंगे अगर कि 7 तारीख से 17 तारीख तक का पूरा घटनाक्रम है। 10 दिन के लिए वह अपने घर आ रही थी, लेकिन 10 दिन नहीं था क्योंकि उनको जो प्लान था वो कुछ और ही था। ट्रेन से चलना और ट्रेन से पहुंचना, लेकिन बीच में गायब हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे ट्रेन से बीच में कैसे कोई जा सकता है। और बाकायदा ट्रेन के साथ साथ जो स्टेशन है वो कैमरों से हाईटेक हो गया, कैमरों पर नहीं दिखना, यानी ये पूरी एक व्यू रचना कर ली गई थी कि हमें कब क्या करना है, कहाँ उतरना है, किससे संपर्क करना है और कैसे निकलना है। क्योंकि इस रूट से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक जाना ये कोई आम रास्ता नहीं है कि अपन एक ट्रेन से पकड़कर वहां तक पहुंच जाएं। कई तरह के रास्ते अपनाए गए होंगे, कई तरह के लोगों से मुलाकात की गई होगी और उसके बाद वहां तक पहुंचा गया होगा। जिस तरह से 12 दिन तक ये पूरा घटनाक्रम चला, उसमें आप अगर फोकस करेंगे तो आरक्षक को जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया, उसके बाद एक 24 घंटे के अंदर एक ऐसा फोन आता है जो पूरे मामले को फ्लैश कर देता है। यानी अर्चना का फोन आना, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रही, कहीं ना कहीं उनके पास पूरी जानकारी लगती रही, इसीलिए क्या वो यहाँ से संपर्क की कि अब जो है वो सामने चीजें आ जाएंगी, या पुलिस से कनेक्टिविटी ऐसी रही कि वो पुलिस वहां तक पहुंच गई। जैसे तमाम तरह के जो सवाल हैं वह सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो परिवार है वह इसलिए अपने घर में महामृत्युंजय का जाप करा रहा था कि मेरी बेटी जो है शाकुशल मिल जाए, और वही कारण बताया जा रहा है कि उनका जो ये यज्ञ बताया जा रहा परिवार के द्वारा कि सफल हुआ, उनकी बेटी मिल गई, सही सलामत मिली। लेकिन कल का दिन हिमांशु बहुत महत्वपूर्ण, ये 12 दिन तो जो हो रहा कि हमें जानकारी नहीं लग पा रही थी, लेकिन कल का दिन इसलिए यश, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जीआरपी पुलिस जो दावे कर रही है, कह रही है कि कल्पना से बड़ी बात है, कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से ये बताना भी जरूरी है कि इन 12 दिनों में आखिर हुआ क्या। अर्चना की तलाश कहां कहां की गई, भोपाल से लेकर नर्मदापुरम इटारसी तक के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाए गए। नर्मदा ब्रिज के नीचे एसडीआरएफ ने नदी में सर्च ऑपरेशन भी किया, यानी कि जंगलों में भी ऑपरेशन चलाए गए और नदियों में भी सर्च ऑपरेशन चलाए गए। इंदौर से लेकर भोपाल तक रेलवे स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक पर तलाशी अभियान भी चलाए गए। टूरिस्ट स्पॉट पंचमढ़ी, तामिया, पिपरिया में तलाशी की गई। सीहोर
बुदनी के जंगल और रेलवे ट्रैक पर तलाशी की गई, अर्चना की खोजबीन की गई और इस तरीके से पुलिस ने अर्चना को ढूंढने की कोशिश की। पुलिस का जो दायरा है वो भोपाल, मध्य प्रदेश, बुदनी इन जगह तक सिमटा हुआ था। कटनी, ग्वालियर, इंदौर, यहां तक पुलिस की छानबीन चल रही थी। लेकिन अर्चना मिली है लखीमपुर खीरी से, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। और आज सुबह ही अर्चना ने अपने भाई को फोन किया था, अपने परिवार को कहा था कि वो ठीक है, कल का दिन बड़ा है यश, बहुत कुछ होने वाला है। अर्चना कल भोपाल आ जाएंगी और एसपी जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या वजह आपको लग रही है यश? जी बिल्कुल, एसपी ने जिस लहजे में कहा, एक आईपीएस का ये लहजा बहुत तरह की चीजों को स्पष्ट करता है कि आखिर पीछे क्या रणनीति होगी, क्या व्यू होंगे। क्योंकि इस तरह से आईपीएस एक अधिकारी का कहना कि बहुत बड़ी जो आपको हम जानकारी देंगे कि आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये बात बहुत गहरी बात है कि आखिर ऐसा पीछे क्या है। आखिर अर्चना नेपाल बॉर्डर पहुंची कैसे, क्या पीछे का व्यू रचा जा रहा था, क्या किया जा रहा था, ऐसे सभी तमाम सवाल जो है वह संदेह के घेरे पर आ रहे हैं। और एसपी का यह पुष्टि करना कि आपके जो होश है वो उड़ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सीधा निशाना है कि कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटी हो रही थी जो कि घातक थी। जी हिमांशु, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था यश, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल है, इंदौर से निकली लड़की भोपाल से गायब हो जाती है, ग्वालियर का टिकट भी मिलता है, दिल्ली में सुराग मिलता है। ये खबर आती है कि अर्चना दिल्ली में हो सकती है। पुलिस की छानबीन आगे बढ़ती है और 19 अगस्त की सुबह अर्चना अपने परिवार वालों को फोन करती है, बताती है कि वो सकुशल है और बिल्कुल ठीक है। और उसी दिन रात में लखीमपुर खीरी से पुलिस उसे रिकवर कर लेती है। यश, ये सारी चीजें संकेत तो कर रहे हैं कि ये पूरी जो प्लानिंग थी वो बहुत पुख्ता थी और पब्लिक की नजर में आए बिना, किसी सीसीटीवी कैमरे में आए बिना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किए बिना वो लखीमपुर खीरी तक पहुंची। इसका मतलब कोई ना कोई तो उनके साथ जरूर था, अकेले वहां तक जाना तो मुमकिन नहीं था यश। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, कोई ना कोई साथ था। और साथ था तो ऐसे कितने लोग थे, वो कौन लोग थे? क्योंकि इतना बड़ा जो प्लान है वह कोई एक या दो व्यक्ति नहीं बना सकते। इसके लिए कई लोग ऐसे लगे होंगे जो कन्वर्ट टू कन्वर्ट किए होंगे, पासिंग किए होंगे, तब वह वहां तक पहुंची। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब तक ये 12 दिन का समय था, ऐसे तमाम फोन आए हैं उनके परिवार के साथ कि हमें अंदेशा था कि यहाँ देखा गया, वहां देखा गया। तो परिवार इसी आस में था कि हाँ हो सकता है देखा गया होगा। लेकिन बॉर्डर तक पहुंचना, तो ये बात पुष्टि हो सकती है कि ये जो रास्ते में लोगों के फोन आए कि हमने देखा, कहीं ना कहीं वह बात भी सत्य हो सकती है। लेकिन बॉर्डर तक पहुंचना, बॉर्डर वो भी ऐसी बॉर्डर की नेपाल और इंडिया की बॉर्डर, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न हो रही थी जो कि अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि वकील थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, उसे सभी कानून नियमों के बारे में पता है कि हम क्या करने वाले हैं या हम क्या कर सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या अर्चना उस प्लान में शामिल हुई, या अर्चना उस प्लान में शामिल हुई तो क्या अर्चना को वो चीजें पता नहीं थी कि हम क्या करने वाले हैं? ऐसे सभी प्लेट जो सवाल हैं वह सामने खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल यश, कानून की पढ़ाई कर रही थी, सब चीजें जानती थी और हो सकता है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये सब रचा गया हो। अर्चना खुद भी इसमें शामिल हो सकती है या उन्हें कोई वहां पर लेकर गया हो, ऐसे भी अंदेशे लगाए जा रहे हैं। पुनीत इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, अर्चना मिल गई है, ये अच्छी खबर है। लखीमपुर खीरी से मिली है, सवाल ये है आखिर नेपाल बॉर्डर पर अर्चना क्या कर रही थी और आगे का प्रोसेस क्या आया? भोपाल आएंगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उनसे जांच की जाएगी, उनसे कई सवाल पूछे जाएंगे और आगे पुलिस क्या क्या करने वाली है? पुनीत, बिल्कुल, देखिए हिमांशु, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि आप खुद पूछ रहे हैं, विस्तार न्यूज पूछ रहा है। तो एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर लखीमपुर खीरी तक पहुंची कैसे। तो ये एक बड़ी बात यह हो सकती है कि जिस तरह से विस्तार न्यूज मध्य प्रदेश की बेटी बहन अर्चना को तलाश में जुटा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इनको डर रहा होगा कि अब पकड़े गए तो क्या होगा। ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता था, इस तरह की बातें भी इंदौर शहर के लोगों ने कही है। तो कहीं ना कहीं अब जब आ चुके हैं, बरामद हो चुके हैं, खुद को छिपाने का प्रयास कर लिया है, तो आखिर में सामने आना ही पड़ेगा कि आखिर कब तक भाग सकेंगे। क्योंकि एक कहावत है हिमांशु की, अपराधी के पैर कितने ही बड़े लंबे क्यों न हो, कानून के हाथों से बड़े ना हो सकते हैं। तो पुलिस जो इतने सारे स्टेट की, अलग अलग शहर की जीआरपी पुलिस जो जिस तलाश में जुटी हुई थी, वो तलाशी आखिर पूर्ण हुई और लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद कर लिया गया है, सकुशल मिली है। ये एक सबसे बड़ी सुकून की बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब इसका खुलासा तो आप खुद बता रहे हैं कि कल होगा।
लेकिन जैसा कि दोपहर से ही, सुबह से ही विस्तार न्यूज इस बात का खुलासा कर चुका था कि अर्चना सुरक्षित है, सकुशल है और वह मिल चुकी है, परिजनों से बात हो चुकी है। उसके बाद इंदौर में कई सारे लोगों से हमारी बात हुई है, हॉस्टल में भी हमारी बात हुई थी, उसके दोस्तों से भी, रूममेट से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने इस बात पे काफी ज्यादा संतुष्टि जताई थी कि हाँ, अर्चना सकुशल है। देखिए हिमांशु, पिछले महीनों में ही हमने एक बहुत बड़ा केस इंदौर शहर में देखा था। राजा रघुवंशी और सोनम राजा रघुवंशी हत्याकांड का केस पूरे देश और दुनिया में चर्चित रहा है। इसी तरह से लोग जोड़ने लगे थे कि कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे भी जुड़ गए हैं। प्रत्यक्ष, अर्चना मिल गई है, सवाल यही है कि लखीमपुर खीरी से मिलना, नेपाल बॉर्डर के पास मिलना, ये तो बहुत सारे सवाल और जन्म दे रहा है और कल पुलिस बड़ा खुलासा भी करने वाली है। प्रत्यक्ष, देखिए जाहिर सी बात है, जिस रूट से अर्चना गई, इस रूट को पता लगाने में पुलिस को एक वक्त लगा और जो वक्त लगा, वो जो समय लगा, वो एक धैर्य की परीक्षा थी। धैर्य की परीक्षा थी। उसके बाद नेपाल बॉर्डर से जैसे ही अर्चना को बरामद किया गया और तमाम कानूनी कार्यवाही होगी, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि अर्चना वहां तक पहुंची कैसे। जो एसपी है, उनके बयान को एक बार दोबारा सुनना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी उन्होंने मदद ली। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे हमारे पास मोबाइल फोन आ जाता है, तमाम सेलुलर नेटवर्क्स का जो जाल होता है उसको टावर के थ्रू उन्होंने ट्रेस किया, आईपी एड्रेस को ट्रेस किया। ऐसे ही तमाम जो तकनीकी मदद है वो पुलिस ने ढेर सारा इस्तेमाल किया और जो उनकी साइबर की टीम है, सबसे बड़ी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइबर की टीम है, उसने पुलिस की काफी मदद की। यानी कि आधुनिक तरीके से अर्चना को ढूंढने में पुलिस ने सारी कवायद लगाई, सारी मेहनत लगाई। जी प्रत्यक्ष, जैसा आप बता रहे हैं, पूरा रूट जो अपनाया गया उसके बारे में आप डिटेलिंग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यक्ष, बहुत शुक्रिया अनमोल, यश, आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अर्चना 7 अगस्त को गायब हुई, 19 अगस्त को मिल गई। इस दौरान विस्तार न्यूज लगातार आपको पल पल की अपडेट देता रहा। 18 अगस्त को जब बुधनी और उसके आसपास के इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया था, तो भी विस्तार न्यूज के सहयोगी विवेक राणा उस सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए थे। हर एक छानबीन, पुलिस की हर एक मूवमेंट पर विस्तार न्यूज लगातार आपको अपडेट देता रहा। लखीमपुर खीरी से अर्चना मिल गई हैं, कल भोपाल आ जाएंगी। कल एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सबसे पहले विस्तार न्यूज एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाएगा और क्या बड़ा खुलासा एसपी राहुल लोढ़ा करने वाले हैं, विस्तार न्यूज आपको बताएगा।